नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं इस वक्त मौजूद हूं बीजेपी कार्यालय में, जहां पर दिलीप कुमार यादव जो मौजूद हैं, आरजेडी के नेता रहे हैं, पूर्व एमएलसी रहे हैं और उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। तो सर, क्या वजह रही, क्यों आपने बीजेपी का जो है किस सदस्यता ले ली है? जिस दल में थे, जहां हम काम कर रहे थे, काम का कोई मोल नहीं था। बस काम करते जाओ, अपनी मर्जी हो जो वहाँ कर देना है ऊपर से। तो क्या लग रहा है कि जब से तेजस्वी यादव ने कमान संभाला है तो क्या कार्यकर्ताओं के साथ वो जो है सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं? नहीं बिठा पा रहे हैं। लालू जी के समय ठीक था, इनके समय सारा उल्टा पुल्टा हो गया। क्या वजह रही है, क्यों आपको लग रहा है कि वो नहीं सामंजस्य बिठा पा रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ? जैसे पार्टी निष्कासन में बात आई है, वो क्यों हारा नहीं हारा समीक्षा नहीं किए। नहीं, जो टिकट जिसको दिए वो क्यों हारा नहीं क्यों हारा इसका समीक्षा नहीं किए, लेकिन उसने कह दिया कि इसने हरा दिया तो वो मान के हरा दिया हो गई। पब्लिक हारता है कि नेता हारता है? सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर ले रहे हैं आप, ये कहना चाह रहे हैं? वोट कौन देता है? पब्लिक क्यों हराया उसको, ये समीक्षा नहीं किए। पब्लिक क्यों हराया उसको, पब्लिक क्यों हराया ये समीक्षा नहीं किए, लेकिन वो कह दिया कि हाँ ये इसका हार गए। एक आदमी कैसे हार सकता है? पूरा पब्लिक हारता है ना, एक आदमी हारता है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि आपने आरजेडी छोड़ी तो बीजेपी ही ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि आरजेडी की आइडियोलॉजी और बीजेपी की आइडियोलॉजी नदी के दो किनारे हैं। कहीं ना कहीं जेडीयू की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं आरजेडी के नज़दीक ठहरती है, तो फिर आपने बीजेपी की सदस्यता क्यों ग्रहण करी? ये विचारधारा इसमें है, यानी जो काम करेगा उसको उसका परिणाम आगे का अच्छा मिलेगा। और में ऐसा नहीं है। और मैं बस, आपको लग रहा है कि बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है? काम कर रही है, तब तो वहाँ के बारे। क्या लग रहा है कि आपको वहाँ सम्मान नहीं मिला तो आपने बीजेपी ज्वाइन किया? सम्मान मिलने की संभावना है यहाँ पर? किस तरह का आश्वासन मिला है आपको? तब तो ज्वाइन किए हैं। सम्मान मिलेगा ही, मिलेगा ही। सम्मान मिलेगा। और किस तरह से हिंट, संकेत दे सकते हैं? विचारधारा संकेत दे सकते हैं किस तरह का सम्मान मिलेगा? सम्मान कैसे मिलता है? पार्टी में आगे बढ़ाएगा तो सम्मान, वहाँ सम्मान में बैठने तक बात नहीं था। आप जो कह रहे हो वैसी बात नहीं। एक सवाल और, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है सर, क्या लग रहा है क्यों विस्तार नहीं हो रहा है? जेडीयू और बीजेपी के बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। हम आए ही हैं तो कैसे बता दी बात सब? फिर भी राजनीति के बारे में तो अभी आए ही हैं, तब कैसे उसकी बात, ये बात की बात हुई? चलिए, तो ये दिलीप कुमार यादव जी थे जो पूर्व एमएलसी रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्हें कुछ भी कहने से जो है मना कर दिया है। तो आरजेडी को झटका कह सकते हैं मिला है सीताराम यादव, दिलीप कुमार यादव, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता जो है ग्रहण कर ली है। और आरजेडी को इसका अंदेशा था, इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के स्वार्थपूर्तिवश अगर कुछ लोग बीजेपी में शामिल होते हैं तो इससे आरजेडी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के पास कोई नेता नहीं है, इसलिए वो हमें राजनीतिक रूप से नहीं हरा सकते, तो हमारे कुछ लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवा करके हराना चाहते हैं। वहीं बीजेपी इस मिलन समारोह में तमाम जो लोग हैं, नेता हैं, उनको अपने पार्टी में शामिल करा करके कहीं ना कहीं वो अपने कुनबे को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब आरजेडी जो है वो क्या मास्टर प्लान तैयार करती है, क्योंकि आरजेडी ने सबसे शुरुआती दौर में कहा था कि जो जेडीयू से कुछ विधायक हमारे पाले में आएंगे, लेकिन जेडीयू ने भी अपने जमा खान का उदाहरण देखा होगा और राजकुमार सिंह के शामिल करवाने की बात चल रही है। आज बीजेपी का था, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा आरजेडी का अगला स्टेप क्या होता है। तो आप देखते रहे भारत। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।